गुड इवनिंग फ्रेंड। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर का है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट, 95% वोट हासिल कर वर्ष अद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए? तो इसका सही आंसर होगा ए, सीरिया। सीरिया के राष्ट्रपति चुनाव में बशर अल असद ने ज़बरदस्त जीत हासिल कर लगातार चौथी बार सत्ता अपने हाथ में बरकरार रखी है। देश में 26 मई 2021 को हुए चुनावों में असद को 95.1% मत मिले। उन्होंने चुनौती देने वाले उम्मीदवारों में से मसूद अहमद मारी को 3.3% और अब्दुल्ला सलेम अब्दुल्ला को 1.5% मत हासिल हुए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर होगा बी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि कोविड की यह लहर अभूतपूर्व और पहले से कहीं अधिक खतरनाक है, लेकिन रक्षा मंत्री ने दूसरी लहर में भी अपनी सेवाएं दी। उन्होंने बताया कि DRDO ने दिल्ली, लखनऊ, बनारसी और देश के कई अन्य हिस्सों में कोविड अस्पतालों और ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए हैं, जिससे कोरोना से जंग में काफ़ी मदद मिली है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा डी, प्रोफेसर CNR राव। भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अक्षय ऊर्जा स्रोत और अक्षय भंडार के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इसे ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल माना जाता है। प्रोफेसर राव पूरी मानव जाति के लाभ के लिए ऊर्जा के एकमात्र स्रोत के रूप में हाइड्रोजन ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया? तो इसका सही आंसर होगा ए, अमर्त्य सेन। भारत के अर्थशास्त्र एवं नोबेल पुरस्कार के विजेता अमर्त्य सेन को 26 मई 2021 को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियम अवार्ड से नवाजा गया। प्रिंस ऑफ एस्टूरियस फाउंडेशन ने कहा कि भुखमरी पर उनके अनुसंधान और मानव विकास पर उनके सिद्धांत लोक कल्याण से जुड़ी अर्थनीति ने अन्याय और असमानता, बीमारी और अज्ञानता से लड़ने में योगदान दिया है। पांचवी क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 1987 बैच की IAS और जम्मू कश्मीर के किस मुख्य सचिव को वाणिज्य मंत्रालय में विशेष कार्य व्यवस्था अधिकारी यानी OSD बनाया है? जिसका सही आंसर होगा VVR सुब्रमण्यम। इसका सही आंसर सी है। केंद्र सरकार ने 1987 बैच के IAS और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव VVR सुब्रमण्यम को वाणिज्य मंत्रालय में विशेष कार्य व्यवस्था अधिकारी यानी OSD बनाया है। वे 30 जून से वाणिज्य सचिव का पदभार संभालेंगे। सुब्रमण्यम छत्तीसगढ़ से 1987 बैच के IAS अधिकारी है। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो इसका सही आंसर होगा बलबीर सिंह सीनियर।
बी आंसर सही है। पंजाब सरकार ने आखिरकार ट्रिपल ओलंपियन और पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा की। स्टेडियम को अब ओलंपिक बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। भारतीय हॉकी टीम को 3 बार का ओलंपिक चैंपियन बनने में बलबीर सिंह सीनियर ने अहम भूमिका निभाई। उनका ओलंपिक फाइनल रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। 7वीं क्वेश्चन है, निम्न में से किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकास किया? इसका सही आंसर होगा IIT गुवाहाटी। डी आंसर सही होगा। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है। इस प्रकार का स्मार्ट विंडोज मटेरियल इमारतों के लिए कुशल स्वचालित जलवायु नियंत्रण और प्रणाली विकसित करने में काफ़ी मददगार होगा। हाल के वर्षों में इमारतों के बेहतर रोशनी और ऊष्मा प्रबंधन के लिए सतत आर्किटेक्चर डिजाइनों पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार की स्मार्ट विंडोज प्रणाली इस दिशा में पहला कदम हो सकती है। और लास्ट क्वेश्चन है 8वीं क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युतीय संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है? जिसका सही आंसर होगा विद्युतीय मंत्रालय। ए आंसर सही है। हाल ही में विद्युतीय मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युतीय संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया। बायोमास पर प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP में भी योगदान देगा। यह देश में ऊर्जा संबंधी बदलाव और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने के हमारे लक्ष्य में मदद करेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड। आज की क्वेश्चन इतना ही था। कोई अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई गलती हुई हो तो कमेंट करके बताएं।